हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भाजक। भाजक यह एक गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह आप देखेंगे कि जो भी आप ऑल एग्ज़ाम, कोई भी ऑल वनडे एग्ज़ाम देंगे जिसमें कि ऐसे या एक प्रश्न जरूर से जरूर आपका इसमें रहता ही है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप छोड़कर न आए, इसके लिए मैं आपको 2-3 प्रश्न में ही आपको समझा दूंगा कि भाजक के प्रश्न आप इतने सरल तरीके से कैसे करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको तभी अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक, भाजक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को भाग देने के लिए। जैसे आपसे पूछ देगा कि 6 के कितने भाजक हैं। 6 के भाजक मतलब कि कोगो ऐसा संख्या है जिससे कि 6 में भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहला 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से। मतलब कि टोटल, मतलब कुल भाजक कितना है? कुल 4 ठे भाजक है। देखिए ना, 1 से भी भाग चल जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और आपका 6 से भी भाग चला जाएगा। तो मतलब कुल टोटल भाजक कितना है? 5 ठे। गिनिए तो 1 2 3 4 5। ठीक, उसी प्रकार से यदि आपसे पूछ दे देगा कि 10 के कुल कितने भाजक हैं, 10 के कुल कितने भाजक हैं, मतलब कि कोगो ऐसा संख्या है जिससे कि 10 में भाग जा सकती है। जैसे 1 से भाग चली जाएगी, 2 से भाग चली जाएगी, 5 से भाग चली जाएगी और 10 से भी भाग चली जाएगी। मतलब कि 10 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? 4। अब देखिए दोस्त, क्या होता है कि पेपर वाला तो हमसे इतना छोटा छोटा कुछ पूछेगा नहीं, पूछेगा तो बड़ा ही पूछेगा। तो यह एक समझाने का तरीका था कि भाजक क्या होता है। लेकिन यदि यही हमसे कोई बड़ा अंक दे दे, बड़ी संख्या दे दे और आपसे भाजक की संख्या पूछे कि इसमें कुल कितने भाजक हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैं एक सरल माध्यम आपको बताऊंगा जिससे कि आप इसको तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। आइए आपको समझाते हैं। जैसे यह तो एक छोटा अंक था जो कि हम सबको पता है, किस किस अंकों से भाग चली जाएगी। लेकिन यदि आपसे पूछ देता है, जैसे मान लेते हैं 420 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी? अब देखिए ना, 420 के कुल कितने भाजक हैं, मतलब कि 420 को कौन कौन संख्या काट सकता है। अब निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि कुल कितनी संख्या 420 को काट सकती हैं। तो देखिए, इसको एकदम सरल माध्यम से सबसे इसका प्राइम फैक्टर, मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड सबको निकालने आता होगा। अब देंगे तो इसको भाग देंगे 2 से 21, फिर 2 से भाग देंगे तो 105, फिर 2 से भाग नहीं जाएगी 3 से, 3 तिली के 9, 3 5 35, 3 तिली के 9, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35, 7 1 7। अब देखिए, 420 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। अब इसको क्या करना है? इसको सजा कर लिखना है। 2 कट है, 2 ठे, तो 2 पे 2 घात, गुणे 3 पे 1 घात, गुणे 5 1 ठे, तो 5 पे 1 घात, गुणे 7 पे 1 घात। ठीक, अब हमको निकालना है भाजकों की संख्या। तो देखिए दोस्त, भाजक आपसे पूछेगा ना, तो आप ये जो इसके ऊपर घात है उसमें खाली 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, घात का गुणा करेंगे। आधार से कोई मतलब नहीं है, आधार को छोड़ देंगे। तो देखिए, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे प्लस है, समझ लीजिएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 ठे था, 2 पे 2 घात, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3,
एक पे एक घात में एक जोड़ देंगे तो 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। इस घात में हम जोड़ रहे हैं 1 अपने तरफ से, क्योंकि हमके कुल भाजकों की संख्या निकालनी है। अब इसको आधार से कोई मतलब नहीं है, अब घात का आपस में गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, मतलब कि कुल 24 ठे ऐसी संख्या हैं जिससे कि 420 को काट सकती हैं। ठीक है, तो यही होता है भाजकों की संख्या ज्ञात करने का नियम। आइए एक प्रश्न हम और लगाकर आपको समझाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा कि 540 के भाजकों की संख्या बताइए। देखिए भाजक भी बोल सकता है या फिर इसको हम कारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक। 540 है ना दोस्त, 540। इसको आप अभाज्य गुणनखंड करके तोड़िए तो 2 7 0, फिर 2 से 1 3 5, फिर 4 5 9, 3 से 4 5, फिर 5 से 4 5, फिर 5 से नहीं, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 एकम 5, मतलब एकदम लघुत्तम रूप कर दिए। तो देखिए इसको कैसे सजाएंगे, सजा कर लिखिए 2 पे 2 घात गुणे 3 पे 3 घात गुणे 5 पे 1 घात, यह हम लिख दिए। अब देखिए आपसे इसमें 3 क्वेश्चंस दे रहे हैं हम। आपसे पहले पूछ दे भाजकों की संख्या, भाजकों की कुल संख्या पूछ देगा। तो देखिए भाजकों की कुल संख्या पूछेगा तो सब में घात में 1 1 जोड़ेंगे, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 गुणे 3 में 1 जोड़ देंगे 4 गुणे 1 में 1 जोड़ देंगे 2 गुणा कर देंगे। अब इस आधार से कोई मतलब नहीं है, अब इस हमको घात को खाली लेना है। तो 3 चौक को 12, अब 12 दूना के 24, मतलब कि इसका भी आंसर 24 है। 540 के कुल भाजक 24 हैं। लेकिन अब देखिए प्रश्न को बढ़ाते हैं। यदि आपसे पूछ देगा समभाजक, क्या समभाजक, तो देखिए समभाजक में क्या करेंगे। समभाजक देखिए ये तो हमारा यहाँ पे होगा, लिख देते हैं 2 पे 2 गुणे 3 पे 3 गुणे 5 पे 1 घात। ठीक, समभाजक में क्या होगा कि समभाजक में सम वाला मतलब 2 सम है और यही सब विषम है, तो सम आधार जो है उसके घात को उसी प्रकार से उतार लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सम वाली संख्या है उसका जो घात है उसको उसी प्रकार से उतार लेंगे, लेकिन इसके बाद जो ये सब विषम संख्याएं हैं इनके घात में 1 1 जोड़ेंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे 2, अब इसका गुणा कर दीजिए। 2 चौक को 16, सॉरी 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब कि समभाजक टोटल तो भाजक 24 हैं, लेकिन 24 में से जो 16 गो हैं वो सम वाले भाजक हैं। अब आप निकालिए विषम भाजक, विषम भाजक सबसे आसान तरीका, कुल 24 थे हम सोन, मतलब 2 चीज मिला के 24 हो रही हैं, तो एक चीज आपका 16 है तो दूसरा कैसे निकालते हैं, 24 में से 16 जाएगा 8। ठीक, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। और तरीका देखिए, समभाजक सॉरी विषम भाजक आपसे पूछ रहा है, तो विषम भाजक में सम भाजक को हटा, सम संख्या को हटा देंगे। विषम भाजक वाला कहेगा कि खाली हम जो विषम है मतलब जो हमारे बिरादरी का है उसी को खाली लेंगे। तो विषम बिरादरी का कौन है, एगो 3 है एगो 5 है, तो 3 का घात कितना है 3, में एगो जोड़ के 4 गुणे
5 का घात कितना है 1, 1 में 1 जोड़ के मतलब कि 2 गुणा कर दीजिए 4 दूना के 8, 4 दूना के 8। तो इस प्रकार से देखिए कुल भाजकों की संख्या 24 है, जोनी में सम भाजक 16 हैं और विषम भाजक 8 हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछ देता है, यहाँ पे कोई बड़ी से बड़ी संख्या रखेगा, आप इसी प्रकार से उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके घात में 1 जोड़ के गुणा करेंगे तो भाजकों की संख्या, और जब विषम भाजक पूछेगा तो खाली विषम भाजक वाले घात को उसी प्रकार से लिख के सम घात वाले को 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, आ जाएगा 16। और जब विषम भाजक पूछेगा तब विषम भाजक वाला बहुत मन बड़ू है, वो कहता है खाली जो हमारी बिरादर का है उसी को लेंगे। तो विषम भाजक में ये जो 2 है इसके बिरादरी का नहीं है, ये सम है। अब विषम विषम ये दोनों है तो इसके घात में 1 जोड़ेगा 4, इसके घात में 1 जोड़ेगा 2, तो 4 दूना के 8। तो इसी प्रकार से भाजक निकालते हैं। इसमें हम लोगों ने भाजक, सम भाजक, विषम भाजक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाजकों का योग, मतलब कि जो 24 भाजक हैं जो हैं उनका योग निकालेंगे, फिर विषम भाजक का योग निकालेंगे, सम भाजक का योग निकालेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट मैथ्स वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।